वो हैदराबाद में सिलसिला जारी है पार्ट टू बनाने का। जो आवाम आई आके अपनी गुर्बत, अपनी परेशानी, हमारी परेशानी ये है, दारुसलाम बैंक में इतना लोन है हमारे को, बोलो पार्ट टू बना डालो। घर कने नाला घुसा बोल के जो है, नाले में से पानी घुस गया, बोलो पार्ट टू बना डालो। एक मीम टीवी का रिपोर्टर निकल के अगर अवाम के मसाइल पूछता, अवाम का पार्ट टू बना देते। मेरे भाई, अगर आप लोग इतने मर्दा हैं तो बारकस में, वही चंद्रान गुप्ता कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, तो बारकस में याफी फैमिली रहती, फुटबॉल खेले थे ना आपके साथ वो लोग, उनका भी पार्ट टू बनाओ, जाके कभी कोशिश करो। व्हील से बेस्ट ऑफ लक, जाओ कभी। नहीं बनाते। गरीब बेचारे जो ठेला बंडी करने वाले लोग हैं, जो लोग परेशान हाल है, किराने की दुकान वाला उसका पार्ट टू बना दे रहे, पैरालिसिस की बीमारी वाला उसका पार्ट टू बना दे रहे। ये क्या आखिर हैदराबाद में चल रहा है क्या? फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप हैदराबाद में यह माहौल है कि हैदराबाद में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हैदराबाद में हमारे पास वो जमहूरियत की बातें करने वाला कोई नहीं है ना, हमारे हैदराबाद का एमपी पार्लियामेंट में ठहर के जरूर बोलेगा। क्या बोलेगा? आओ मुसलमानों, तुमको जमहूरियत का हक है, तुमको मैं सियासी इख्तिदार दिलाने आया, जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है। ये बातें करो, सब का पार्लियामेंट में करो, आप यूपी के इलेक्शन में करो, अब बिहार आ रहा, बिहार में जाके डांस करो, ये सब काम आप करो। लेकिन हैदराबाद के अंदर जो शख्स अपनी आवाज को बुलंद करता है, उसके खिलाफ एफआईआर कराने की, पुलिस स्टेशनों में कंप्लेंट करने की एक कोशिश, ये पहली बार नहीं है। अरे हैदराबाद के बहादुरपुरे के मासूम 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे जो मदरसा जा रहे थे, वो बच्चों का पार्ट टू बना दिए। और जो डरता उसका पार्ट टू बनाते, जो डर नहीं डरता उसके पर एफआईआर कर देते। हाल ही में मदीना नगर के अंदर जो आपसे नहीं डरा, वो एक घर के 7 आदमी के ऊपर एफआईआर करा दिया, अपने पॉलिटिकल इख्तिदार का फायदा उठा के, अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल उठाकर कराइए आप। ना वैसे लोग डरे, ना मीम टीवी डरा, ना डरेंगे ना झुकेंगे, बराबर आवाज उठाते रहेंगे। हाल ही के अंदर बरहाने शाह साहब दरगाह के पास एक साहेब बेचारे मरहूम बूढ़े जैसे साहब, उनका पान डब्बा था, उन्होंने अपनी तकलीफ बयान कर दिए। हाँ, सख्त लहजा था होगा, लेकिन तकलीफ बयान कर दिए। उनकी दरगाह के सामने से पानी बह रहा था, बल्कि सख्त लहजे में बोले। आपके गुंडे जाके, आपके पहलवाना जाके, आपके रौडिया, आपके कॉर्पोरेटर जाके वो मरहूम का बिचारों का पार्ट टू बना दिए। शहर के अंदर सिलसिला जारी है पार्ट टूज बनाने का, लेकिन किस पे? बेचारे ठेला बंडी, गरीब, पान डब्बे वाले, किराने की दुकान वाले, पैरालिसिस की बीमारी। चंद्रान गुट्टे के अंदर मीम टीवी सफदर अली मुसवी जो है, खबरों पानी के अंदर डूबे हुए हैं, वो खबरों को दिखाने आता, तो आप सफदर अली और मीम टीवी पे एफआईआर कराते हैं, कंप्लेन कराते। कराइए, ये कंप्लेन स्टैंडेबल नहीं है। कोर्ट में क्वाश होगा, एफआईआर करने वाले इंस्पेक्टर को कोर्ट को बुलाया जाएगा, एफआईआर करने वाले ऑफिसर को हाई कोर्ट के अंदर क्वाश पिटीशन के जरिए बुलाया जाएगा। ये बच्चों, ये छोटे बच्चों को जैसा डरा लिए, मीम टीवी को डराने वाला नहीं है। आप करते रहिए, मीम टीवी रुकने वाला नहीं है। क्या होगा? आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि सफदर की आवाज को बंद कर दिया जाएगा, मीम टीवी की आवाज को बंद करने की अगर प्लानिंग से, क्या होता? एक सफदर का, चलो एक सफदर का मर्डर भी अगर हो गया तो क्या होगा उससे? क्या चंद्रान गुट्टा शिकागो बन जाएगा? जो गुर्बत वहां पे है, जो परेशानी वहां पर है, जो आवाम वहां के मसाइलों को फेस कर रही, वो तो कंटिन्यू रहेगा ना, उसमें तो कोई कमी आने वाली नहीं है। आप जुल्म करेंगे तो जुल्म के खिलाफ, और आप क्या समझ रहे हैं कि आप पार्ट टू बना के हीरो बन गए? आवाम थूक रही है आपके ऊपर, आपके पार्ट टू पर। आप हर पेज पे जाके देखो, जहां आपका पार्ट टू आया है वहां आवाम की नाराजगी कमेंट्स पढ़ के देखो। और मेरी नजर में ये आपका बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप पार्ट टू बना के मीम टीवी को और शोहरत से नवाज दिए। आई सल्यूट यू, आई थैंक यू फॉर दैट, कि आप मीम टीवी को फॉलोअर्स में इजाफा करें, शुक्रिया। लेकिन मीम टीवी रुकने वाला नहीं है। चंद्रायन गुट्टे की रिपोर्टिंग मीम टीवी जारी रखेगा, और मीम टीवी हर वक्त हक की आवाज को बयां करता रहेगा। मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के महीने के अंदर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सामने वक्त के उस एक ताकतवर यजीद उनके सामने था। दुनिया जैसे डर के सिलेंडर हो गई थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के सामने सिलेंडर नहीं हुए, वो हक को जिंदा रखने के लिए अपनी जान को पेश कर दिया। ये मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम के महीने के अंदर
ये हमारी इस्लामी तालीमात है, और जमहूरियत भी हमको इस बात की इजाजत देता है, फंडामेंटल राइट है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम यकीनन मीम टीवी दोबारा जाएगा। आप रोकना है रोको, मारना है मारो, कैमरे फोड़ना है फोड़ो, लेकिन हम कैमरे जरूर फोड़वाएंगे। लेकिन आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करके दिखाएंगे, अवाम के मसाइल आपके सामने, अवाम के सामने ला के बताएंगे। अरे भाई, अगर आपको वो वीडियो से इतनी तकलीफ हुई, काम करा दो ना भाई, रोडा डलवा दो वहां पे। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक गौसनगर में ड्रेन लाइन नहीं है। वो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी, अकबरुद्दीन ओवैसी वहां के एमएलए है। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक चंद्रायन गुट्टे के गौसनगर, नूरी नगर, मिल्लत नगर, जहांगीराबाद, इस्माइल नगर, ये हलकों के अंदर आज भी सीसी रोडा नहीं है, और आप वहां के एमएलए। लेकिन आपकी जब तकरीर सुनते हो तो लगता कि वाओ, चंद्रायन गुट्टा इज नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ चंद्रायन गुट्टा लगता। लेकिन हकीकत में है क्या? हकीकत में यह है कि वहां पर बारिश हुई तो हमारी औरतें अपना बुरखा उठा के चलना पड़ता। इस पर भी अगर आपको शर्म नहीं आती। मीम टीवी की कोशिश थी कि वहां के लोगों के मसाइल को उठाया जाए, और उठाने पर आप मीम टीवी को, ये पार्ट 2 का जो सिलसिला है, ये पार्ट 2 का सिलसिला बना के अगर आप मीम टीवी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो मीम टीवी को मैं मुबारकबादी देता हूं कि यू आर नाउ द गुड चैनल ऑफ हैदराबाद। प्लीज कीप इट अप, कंटिन्यू रखिए इसको। और सफदर को कोई डरने की जरूरत नहीं है। सफदर, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आखिरी सांस तक हम आपके साथ रहकर आपके हर मुश्किल में, कोई आपको नजर आओ ना आओ, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। एक